हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हिस्ट्री के 1000 MCQs, वो भी वेरी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अलग अलग स्टेट्स के PSC में आए हुए। तो आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले इसको सोल्व करना वीडियो को रोक कर, और फिर पूरे होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, और नहीं पढ़ी तो आप इसमें बहुत सारी नई चीज़ें देखोगे, और ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ऐसे वीडियो आएंगे बहुत सारे अब। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और आप देखो। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रोकना है, आपको पढ़ना है पूरा, और फिर मैं आपको आंसर फट बताऊंगा। जहांगीर शाह राज शासन पर बैठा मरणोपरांत। तो इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, आंसर आप रोकिए वीडियो। ठीक है, पहला इसका आएगा बहादुर शाह प्रथम, और ये आए हुए क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो इसका ऑप्शन है अजीजुद्दीन। इन्होंने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो ये आप पूरा पढ़िए, आपको उत्तर मैं बता रहा हूँ। इसका आएगा डी। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो ये गलत आएगा डी। अगला चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट, PSC में आया था ये भी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था। ये तो सबको आना चाहिए, और इसका आंसर है डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। आप वीडियो रोकना, उसके बाद आंसर देना ईमानदारी से, और कमेंट बॉक्स में लिखना आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो इसका आंसर भी आएगा अकबर द्वितीय। अगला देखते हैं पांडिचेरी, वर्तमान जो पांडिचेरी है उसके बारे में कौन सा कथन विचार करना है। पहला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका आंसर आएगा केवल एक। सिर्फ यह है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था। तो इसका आंसर है बी, आगरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो कौन सा शासक। तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद शाह। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं और आ सकते हैं, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है। 9, निम्नलिखित में से औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासक सबसे कम था। किसका सबसे शासक कम था। तो इसका आएगा जहांगीर शाह फर्स्ट। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो ये थे सतीश चंद्र। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट, सतीश चंद्र, ऑप्शन डी। 11, सूची इनको मिलाना है। कौन सा युद्ध कब हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, किससे हुआ था। तृतीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक, द्वितीय और प्रथम मैसूर युद्ध। तो इसको आपको सोल्व करना है। आप यहाँ पे जैसे कि आपको कोई सा भी कर्नाटक युद्ध पता होना चाहिए। जैसे आपको पहला ही पता हो कौन सी संधि से हुआ था, तो इसका ऑप्शन आएगा
सी। सी मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि से अंत हुआ था, तीसरी वाली। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। ओके। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। तो ये इसका पूरा मिला लेना, ये सी ऑप्शन है इसका। 12 इसमें भी मिलाना है आपको, कौन सा उत्तर चुनना है। किले का नाम है और स्थान है, कौन सा किला कहाँ पर है। तो इसका है सी। जैसे कि फर्स्ट फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पे है, कंडलोर में। फोर्ट विलियम कहाँ पे है, ये तो पता होना चाहिए, ये है बंगाल में। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ पे है, ये मद्रास में है। और फोर्ट लुई ये पौंडीचेरी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो फोर्ट विलियम का यदि आपको पता हो बंगाल, तो बी का यहाँ पे ढूंढ सकते। तीनों यहाँ पे तो है, फर्स्ट कट जाता है इसमें। तो इस टाइप से करना है। 13 इसमें भी मिलाना है कौन सा युग में सही है। वांडीवास का युद्ध किसके साथ हुआ था, बक्सर का युद्ध, जलियांवाला और खरदा का युद्ध। तो 13 का ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध वाला सही है। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के बीच हुआ था। 15 प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। कर्नाटक के नवाब अकबरुद्दीन से युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की। चंदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो 15 का है सी, फर्स्ट सही है। यह 1946 में प्रारंभ और 1948 में समाप्त हुआ था। और कर्नाटक के नवाब अकबरुद्दीन इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की थी। और फोर्थ युद्ध के उपरांत फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो 16 का है बी, पुर्तगालियों ने बनाया था। 17 निम्नलिखित में से नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति संबंधित है किससे है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका है बी, डी अल्मेडा, बी वाला डी अल्मेडा। 18 निम्न भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, नहीं है, सही नहीं है। तो इसका आएगा 18 का बी। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। ये अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, ये वाला गलत है। सी वाला उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1796 मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। मतलब बी ऑप्शन गलत है। आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा पहले कि कब किया था ये, 1998 में तो आए थे वो। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 19 का आएगा इसमें ए, क्यों कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेशक था। आधुनिक कोच्चि पहले उपनिवेशक था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका क्या है, इसका है ए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। और 20 मिलाना है यहाँ पे। तो इसका पांडिचेरी, गोवा और मद्रास।
तो यहाँ आपको पता होगा, एक ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो इसका आएगा, जैसे कि आप मिला सकते हो कि गोवा आपको पता है वहाँ पे किसने राज किया था, तो पुर्तगाल, पार्टिजीज। तो बी का 3, तो यहाँ पे देख सकते बी का 3 किस में है, बी का 3 एक ही ऑप्शन है, ओनली बी ऑप्शन, क्योंकि पांडिचेरी में फ्रांस थे, गोवा में पुर्तगालीज थे, और ट्रांकेबार में डेन थे, और मद्रास में डच थे। तो ये था टोटल क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब के लिए, अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में बताया अपना स्कोर कितने आपके सही गए। थैंक यू।